बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करना धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत रूहों को सुख देने के वास्ते श्री परना मिने संवत 1740 से लेकर संवत 1748 तक खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार की वाणी नाजिल होती गई और हम सब सुंदर साथ उसको अपने हृदय में उतारते गए। और उस समय प्रमुख सुंदर साथ जिनको धामधनी ने परमहंस की पदवी से नवाज दिया था, जैसे लालदास जी, वो अपनी चितवन से देखते गए और उसका वर्णन करते गए। लालदास जी ने तो महामती का ही खिताब से किया। अब हम सुंदर साथ को क्या करना चाहिए, ये एक बहुत ही गहन विषय है जिसको हम लोग हल्के में ना लें, क्योंकि ये बातें ज्ञान की नहीं है, ये प्रेम की बातें हैं। और सुंदर साथ के अंदर विराजमान परम धाम के पर आत्म की नजर आत्मा जिसको हुक्म लेके इन तनों पे बैठा है, वो अब विचरण करे परम धाम में और धनी के दिल का सुख ले। आप लोगों को कल ही चर्चा में ये हुई थी बात कि जब हम स्वरूप का और लीला का सुख लेते हैं तो हमारी आत्मा जागृत होती है। आप सभी को याद होगा बीतक में कि धनी देवचंद्र जी सुनाते थे परम धाम का वर्णन। तो मेहराज ठाकुर जिनके अंदर इंद्रावती की आत्मा विराजमान थी, उनके दिल में आता था कि हमारे सदगुरु धनी देवचंद्र जी जब अपनी सुरता लगाकर अपने मूल वतन का, परम धाम का इतना सुंदर वर्णन करते हैं, तो उनको दिखता है तो हमको क्यों नहीं दिखता। और इस कारण से उन्होंने अत्यधिक कसनी की, जो आप सब सुंदर साथ जानते हो। उस कसनी का विषय नहीं है, लेकिन आप जानते हो कि उन्होंने बहुत कसनी की। और
तब से यानी संवत 1703 से जो कसने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, संवत 1712 जब धनी देवचंद्र जी अंतर्ध्यान हुए और उनके अंदर विराजमान श्यामा जी की आत्मा आकर इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान हो गई, तो सुकून तो मिला, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा था। और फिर विरह की अग्नि में इंद्रावती जी ने अपने उस तन को उस अग्नि में झोंक दिया, विरह की अग्नि में। सांस भी टूट गई। अब तब जाकर धाम धनी ने परम धाम के स्वरूप में, जुगल स्वरूप के रूप में दीदार दिया। और जैसे ये दीदार दिया तो उनके दिल के अंतर के नैन के पट खुल गए। अब उनकी चितवन धाम में लगने लगी। जब श्री परनामी ने संवत 1783 से लेके संवत 1740 से लेके संवत 1748 तक, उन 8 वर्षों में खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार उतरना शुरू किया। तब चितवन से धाम धनी उस तन से इंद्रावती अपने नैनों से देख पाती थी। अब हम सब सुंदर साथ का कार्य लक्ष्य है कि हम भी उस परम धाम को देखें, लेकिन इसके लिए हमारे दिल में जो पर्दा है वो हटना है। और वो एक अलग विषय है कि वो किस प्रकार से इस तन में विराजमान हमारी आत्मा इस तन को कसनी की राह पर ले जाए और दीदार कर सके। तो वो हमारे यहां हम उसको कहते हैं चितवन। तो जीव वाणी मंथन और चिंतन करता है, और उसका रस जब आत्मा का दिल ग्रहण करता है तो वो तारतम्य के प्रकाश में अपनी चितवन से परम धाम के मूल में पहुंचता है। तो हम सभी सुंदर साथ को अपनी आत्मा को तारतम्य के प्रकाश से जागृत करके, जागृत बुद्ध अपने अंतस में रखकर परम धाम की चितवन करनी। आप जानते हैं कि आत्माओं के लिए वाणी मंथन और चितवन का कोई विकल्प नहीं है, और ये दोनों के बाद ही हमारी आत्मा जागृत होती है। और यहां पे ये जागृति की बात है। परम धाम में तो पौधे भेले जागसी भेले, वो राज्य के हुक्म से होगा। जब यहां सभी आत्माएं जागृत हो जाएंगी तो परात्म भी सब जागृत हो जाएंगे। तो सुंदर साथ एक विचार है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। श्री धाम की 8 पोहर की बीतक, 8 प्रहर, एक प्रहर होता है 3 घंटे का, और तो 8 प्रहर 24 घंटे का हो जाता है। और एक प्रहर में 8 घड़ी होती है, एक घड़ी 22.5 मिनट की यहां के हिसाब से। तो 8 प्रहर 24 घड़ी जो आत्म इस रस में भीनी रहे,
उसको धनी की मेहर से धनी के चरण कमल का अनुभव होने लगता है। तो अब हम लोग आपस में विचार कर रहे हैं कि सुबह 6 बजे से लेके अगले 6 बजे तक 24 घंटे होते हैं और हमारे मूल तन सुबह 6 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक तीजी भूम की पड़साल पे की लीला में मगन रहते हैं। तो आज हम लोगों के ऊपर अतिशय कृपा करके धामधनी की मेहर से, उनके हुक्म से श्री जुगलदास जी ने अपनी चितवन के द्वारा जो कुछ देखा, उस लीला का, परम धाम का वर्णन उन्होंने तो बड़ी वृत्त में किया, लेकिन वहां की लीला का सुखमय वर्णन रसानंद सागर में किया। तो मैं ये विचार हमारे दिल में आया कि आप सभी सुंदर साथ को जैसा जुगलदास जी ने उस लीला के बारे में बताया है, वैसा ही उसका पठन करके आप सुंदर साथ प्यार से अपने श्रवण अंगों से सुनकर अपने दिल में ले जाएं और फिर दिल के आगे जो पर्दा है वो खुलता जाएगा और दिल के नैन की नजर से उस दृश्य को अपने दिल में, अंतस्करण में भरा है। तो सुंदर साथ जी अब प्रातः काल के समय में हक हादी मासूक सहित आशिकों के तरफ तीसरे खंड के छज्जे के मुतवजे मेहरबान होते, यानी अब तीजी भूम पे पधारते और तीजी भूम की पड़साल को कई विध के नूर जहूर से रंगते। अनंत नगों के थंब है, कठेड़े है, मंदिर है, सब नूर से भरे हुए हैं और कई विध के सुख शोभा सुंदर ताई से लबालब और तलातल करते हैं। आस पास जो रूहन की फौजें, यानी 12,000 रूहें, तिनके मध्य किशोर किशोरी प्रेम रस की बतियां करते करते कई विध की लटकनी चाल चलते चलते 5वीं भूम से 4थी भूम में होकर के तीजी भूम की पड़साल पर आए। तीजी भूम की जो पड़साल है, ताक किनार पर 10 थंब 9 मेहराबे हैं, सो 4 इस तरफ और 4 उस तरफ। मध्य की जो बड़ी मेहराब है, बीच उस मेहराब के प्रिया प्रीतम यानी राजी और श्यामा जी आए ठाड़े भय और 12,000 सखियां संग ही दाएं बाएं पीछे आए ठाड़ी भई। पड़साल जो तीजी भूम की है, सो मीठे आनंद सिंधु में भराए रही। अब ये 10 मंदिर लंबा पड़साल, 10 थंब, अब 9 मेहराबे, क्योंकि 5 थंब दक्षिण से उत्तर की तरफ और 5 थंब उत्तर से दक्षिण की तरफ।
और बीच के दो थंभों के बीच में दो मंदिर का स्थान है। बाकी थंभों के बीच में एक एक मंदिर का स्थान है। हीरा, माणिक, पुखराज, 5 नीलवी, ये 5 एक तरफ, 5 एक तरफ, और 2 नीलवी के थंभ दो मंदिर के फासले पर अत्यंत सुंदर मेहराब बनाते हुए अपने नीले रंग की आभा जो प्रेम का द्योतक होती है, जैसे आसमानी रंग है घृत सागर का, जो इश्क का सागर है। हीरा नूर का सागर जैसे श्वेत, माणिक रूहों के मुखारबिंद की लाल शोभा, पुखराज पीली हम सभी सुंदर सात की एक दिली एकत्व, वहदत्त का स्वरूप, 5 परमधाम की अनंत शोभा उसके अंदर विराजमान। और नीलवी इश्क के सागर से मानो भरी पड़ी है, क्योंकि जैसे नीले रंग में हीरे की झाई पड़े, नूर की झाई पड़ती है, तो उसका रंग झलझलाता हुआ आसमानी हो जाता है। ऐसी सुंदर शोभा तीजी भूम की पड़साल 10 मंदिर लंबी। आप देख सकते हैं इसको अपने दिल के नैनों से। और जो नीलवी के 2 थंब मध्य में है, उसकी बड़ी मेहराब, उसके अब जाछिन पूरन ब्रह्म मासूक ने ऊपर मेहराब के लटकत जो नूर का फूल है, ताको हाथ दाएं से पकड़ के और हाथ बाएं से कांध श्यामा दुल्हन को टेक के बीच मेहराब के खड़े हुए, और बीच नैनो कमल नैन के भरी जो अमृत की बदलियां हैं, तिन नैनों से ऊपर तले दाएं बाएं सामने तरफ पूरब के हेरे। धनी के नैन, श्यामा जी के नैन और रूहों के नैन की खूबी यही है कि 10 दिशा में वो देख सकते हैं। और भी खूबी रूह नैन की चीज 10 दिशा सब देख, या पाताल या आसमान सब नजरों आवत। तो 10 दिशाओं, यानी कोई स्थान रिक्त नहीं रह जाता उनके नैनों से। और विचार करिए, नीचे जो चांदनी चौक है, जब हम पड़साल से नीचे की ओर देखते हैं, उसकी शोभा का वर्णन जुगलदास जी ने अति सुंदर मीठे शब्दों में बयान किया है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि रंगमहल के जितने थंब हैं,
चंद्रवा है, हिंडोले है, जिमी है, और पश्चिम की तरफ नूरबाग, फूलबाग, अन्न बन, दूब दलीचा, पश्चिम की चौगान, लाल चबूतरा, बड़ोबन, मधुबन, महाबन, ताड़बन, खड़ोकली, पुखराज पहाड़, सातों घाट, जमुना जी, हौज कौसर, कुंज निकुंज, 24 हांस का महल, जबेरों की नहरें, 8 सागर, 8 चिनी, माणिक पहाड़, मन की नहर, छोटी रन। जब धनी सुबह 6 बजे अपनी प्रिया माशूक श्यामा जी के साथ आकर तीजी भोम के पड़साल के मध्य मेहराब के नीचे खड़े होते हैं तो पशु पक्षी तो चांदनी चौक में आके दीदार करते हैं, लेकिन ये जो परम धाम के 25 पक्षों को भी राजी अपने नैनों से ही इश्क का रस पिलाते हैं। ये यहां की भूमिका नहीं है कि हम सामने देख रहे हैं तो सिर्फ सामने देख रहे हैं, क्योंकि परम धाम के हर पक्ष धाम धनी के इश्क की प्यासी है। और जब तक धाम धनी अपने दिल के अंदर विराजमान अनंत सागर जो इश्क से लबालब है, नूर से लबालब है, जब तक उनको पिलाते नहीं तो सभी आत्माएं जो 25 पक्ष में विराजमान है वो बेकरार रहती है उसका रस पीने के वास्ते। तो सुंदर साथ अपनी आत्मचक्षु से चितवन के द्वारा वो विचार कीजिए, अपने जागृत बुद्धि जो राज्य ने दी है उससे लहरें बका हक के दीदार कीजिए। तो 3 नैनों से ऊपर तले दाएं बाएं सामने तरफ पूरब के हेरे, जोई पशु पक्षी वन बगीचे मोहल मंदिरों ने प्राण प्यारे प्राण आधार के दर्शन पाए। सोई रोम रोम आनंदित होके बीच सजदे के आए और मस्तक को जमीन से मल मल के और मुख से जमीन को चूम चूम के आदाब बंदगी का बजा ले आए। ये भाव है कुर्बान होने का। धनी के अंगों अंग भेंट के और उनसे अरस परस हुए के, दिल को दिल से मिलाए के, नैनों में नैना डार के, फना होने का। यही परमधाम के 25 पक्ष जो आत्म स्वरूप है वो जब जिमी को चूमते हैं उसका भाव
उनको देखिए कि जिस जिमी पे धाम धनी के चरण कमल पड़ते हैं, वो जिमी को हर पक्ष चूमना चाहता है, जिससे धाम धनी के चरण तली का रस उन्हें प्राप्त हो जाए, जो नूरमयी इश्क से लबालब भरा हुआ है। आकाश अपने नूर से जमीन को छूता है, आकाश भी उस जिमी पे सिजदा करता है, और पवन दमादम कई कोट अतरों की खुशबू लेके चरण को स्पर्श करता है। और पवन के तो ये ताले में जो बात है उसका क्या कहना। हर आत्मा का स्वरूप अपनी अपनी जगह परम धाम में खड़ा है, सौंदर्य का प्रतिमूर्ति होगी, चेतन सुगंधित। पवन ही एक ऐसी आत्मा है जो जिमी से लेके आसमान तक 25 पक्ष के अंदर हर जगह विद्यमान होती है। राजी जहां भी खड़े हो जाएं, पवन उनसे आलिंगन बद्ध रहती है, क्योंकि वायु को, पवन को धाम धनी भी अपने से अलग नहीं कर सकते। और ये पवन रूपी आत्मा माशूक स्वरूप, राजी के दिल स्वरूप श्यामा जी को भी आलिंगनबद्ध किए रहती, हर सखियों को आलिंगनबद्ध किए रहती। मूल मिलावे का दृश्य ले लीजिए, जिमी से लेके चंद्रवा तक खंभों के बीच में अगर कोई चीज है तो वो पवन, वायु, और उसने सभी स्वरूपों को आलिंगनबद्ध किया हुआ होता है, उनके स्पर्श का सुख लेती रहती है और सुगंध से भरी हुई। और उसके अंदर, पवन के अंदर जो सुगंध आती है वो हमारे प्राण प्रियतम जुगल स्वरूप की नासिका से, जो श्वास की रसधारा हृदय के अंदर विराजमान अनंत सागरों का सुगंध लिए नासिका से प्रवाहित होती है, तो वो सारे वायु में, सारे पवन रूपी आत्मा में वो सुगंध भर जाती है, और वो सुगंधित वायु, सुगंधित पवन सभी ब्रह्म सृष्टियों के दिल में भर जाती है। और इस तरीके से ये पवन परम धाम के 25 पक्षों में है, तो वहां पर हर पक्ष धनी के दिल से, उनकी नासिका से होते हुए जो पवन ने श्वास हासिल किया, वो श्वास की सुगंध परम धाम के अंदर अनंत रूप से भर जाती है। और आकाश में भरी जो ज्योति है, सो सिर अपना फिर जिमी से घिस घिस कर फिर आकाश को लगत है। अब आसमान जो है, अंबर, आकाश, नूर का सागर से भरा हुआ है,
और उसकी नूर की किरणें परम धाम के 25 पक्ष को छूती हुई जिमी पे पड़ती और जिमी पे पड़ के धनी के चरण कमल जहां जहां पड़े, हर जगह पड़े, उसका स्पर्श लेकर अपने दिल में आकाश में वापस जाती। और जल श्री जमुना जी को जल रोंस की मर्जाद छोड़ के ऊपर पाल के आए के सेजदा बंदगी की बजाय के फिर बीच मर्जाद अपनी के जाते। सुंदर साथ मेरे प्यारे, ध्यान दीजिएगा, 500 मंदिर चौड़ी केल के पुल के नीचे से 10 घड़नालों से निकलती हुई अविरल गति से, तीव्र गति से, शहद से भी मीठी, मीठी मिश्री जैसी, श्वेत उज्जवल नीलवी के थंब से आसमानी हुई जात है, मानो आसमान का प्रतिबिंब पड़ रहा। और उसके पूरब पश्चिम की तरफ 250 मंदिर के जलरोंस, जहां पर छूटक छूटक देहुरियां विराजमान है, रेती विराजमान, और उसके भी दाई बाई तरफ 250 मंदिर का पाल बड़ो वन के वृक्षों के साथ अपने डालियों का मेहराबें बनाते हुए जल चबूतरे तक जाती और वहां हिंडोले। तो जमुना जी इस सारी मर्यादाओं को, जलरोंस की मर्यादा को छोड़, पाल की भी मर्यादा को छोड़, उसका जल की लहरें पाल को भी पार करके धाम धनी को सिजदा बजाती है, जो तीजी भूम पर खड़े हैं अपनी माशूक श्यामा जी और 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के साथ। उनके दीदार करती है, उनके नैनों से इश्क का रस पीती है, नूर से इश्क से भर जाती है, फिर वो अपनी मर्जाद में चली जाती है। और जिमी रूप जो मोहल मंदिर है, अत्यंत नरमित होके चांदनी रूपी सिर अपने से फेर फेर जमीन को छुअत हैं और आदाब बंदगी का बजाते हैं। सुंदर सा, बहुत प्यार से आप सभी ज्ञान चक्षु से जानते हैं कि सागरों के जो मोहल हैं 12,000 भूम के, और हर भूम 12,000 भूम ऊंचा, 14 करोड़ 40 लाख की ऊंचाई बताई भूम। इतने ऊंचे सागर हो या उससे नीचे छोटी रांग, सारे वन, सभी कुछ अपने स्वरूप को इतना छोटा बना लेते हैं कि सभी जमीन पे मानो लेट जाते हैं धाम धनी के चरणों को स्पर्श करने के वास्ते, और फिर आहिस्ता आहिस्ता खड़े होकर
धामधनी के नैनों से इश्क का रस पीते। हम सब सखियां भी उन सभी आत्माओं से दिल से अरस परस हुई थी। उनके मुखार बिंद पे नूर की जो दिदीप्यमान ज्योति झलक रही है, उससे आनंदित हो उठते। और इस प्रकार से वो फिर से बंदगी करने के बाद खड़े हो जाते हैं। इस विध से वन बगीचा सजदा करत हैं और इसी विध से पशु पक्षी पूरन पार ब्रह्म यथार्थ जान पहचान के हक बंदगी को बजाय ल्यावते और बीच प्रेमानंद के गलित गात होके दमादम से सेजदा बजाते हैं। अनंत विध की विद्या हुनर कल ल्याय के प्रिया प्रीतम सुंदर साथ को हंसाते हैं। और विध विध से रिझाते हैं। और आशिक मासूक को तरफ अपनी देख देख के वास्ते खेल करने के पशु पक्षी बीच जोश के आते हैं। प्रेम का जोश जिन विध हक हादी रूहें बेसुमार हंसे और बेसुमार रीझ जामे सोई विद्या हुनर कला ल्यावते हैं। अनंत कोट ब्रह्मांडों की चातुर्यता और हिकमत हुनर कला विद्या बल बुद्धि ज्ञान पहचान एक एक रोम रोम में बसते। धामधनी स्वयं अपने दिल से उनके अंदर इश्क रूपी अकल दे देते, हुनर दे देते धामधनी को रिझाने का। और चित्त ही चित्त में होके मूल चित्त को सूत्रधारा पर पूरन है। ता द्वारा करके राज ठकुरानी जी सुंदर साथ जो कछु जनाया चाहत हैं, सो बिन ही कहे मुखारविंद के पशु पक्षी हकीकत सब दिलों की जानत है। और हक हादी के दिल माफक खेल करत हैं। हजारों लाखों पशु पक्षी लड़ने वाले लड़त हैं, कारण मनमोहन माशूक के प्रेम कलोले करते। हजारों लाखों मोरें रोम रोम उन्मत्त होए के एक ही ठौर एक ही बार इकट्ठी नाचते। हजारों लाखों मोर उस विशाल चांदनी चौक में अपने रंग बिरंगे परों को खोलकर चांदनी चौक को नूर के अनंत रंगों से भर देते और इतना सुंदर नृत्य करके धामधनी और उनकी लाडली सखियों प्राण प्रियतम श्यामा जी को रिझाती। तिन मोरों के आसपास हजारों लाखों बंदर दो पांव से खड़े। कई बंदर गले में मृदंग डाले हुए हैं और दोनों हाथों से बजाते हुए हक हादी रूहों की तरफ कई विध का मुंह मटकाते। कई बंदर खमाइचे लिए
दो पांव से खड़े होके दोनों हाथों से बजाते हैं और 7 मृदंगों के स्वर मिलाते हैं। कई बंदर मोहचंग बजाते हैं और मोहचंग में होके कई विध की तान गाते हुए तान तान पर बीच में गुलाटे देते हुए कई विध शीश दुलाते हैं और मुंह मटका के रूहन को हंसाते हैं। जब दुल्हन सहित दुल्हा माशूक हंसते हैं तब ही सलाम बजाते हैं। यानी जब राजी उनके नृत्य कला को देखकर संगीत कला से रीझ जाते हैं तो वो सलाम बजाते हैं। कई बंदर तंबूरा और कई बंदर करताले मंजीरा बजाते हैं। कई बंदर रबाब, बीना, सितार, बांसुरी, अलगोजे बजाते हैं और हक हादी रूहों को हंसाते हैं। उस समय हक हादी माशूक हो जाते हैं और बंदर आशिक हो जाता है। आशिक का काम ही है माशूक को रिझाना और वस्तुतः राजी अपना ही दिल बंदरों के अंदर विराजमान करते हैं और परम धाम में असल आशिक तो राजी, वो हर रूप में आशिक होय के हर दूसरे रूप को रिझाते हैं। सकल कलाओं से सकल बाजे बजाते हैं। कबहू बंदर डांग पर सवार होके आते हैं कि जिन विध से हक हादी रूहों के दिल में हंसी नहीं समाती है उसी विध का श्रृंगार करके आते हैं। सर्व रस सागर, सर्व रंग सागर, अनंत रंग और उसकी छवि चांदनी चौक तक आती और सभी पशु पक्षी उन अनंत रंगों से नूर से प्रकाशित होते हैं। हजारों लाखों बंदर और रीछ सूत्रों पर सवार होके कई रंगों के पोशाके जिनके देखे हंसी आवे ऐसे पहन के हजारों सूत्रों को पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब को दौड़ते हैं और हजारों सूत्रों को उत्तर से दक्षिण तथा दक्षिण से उत्तर को दौड़ाते जाते हैं और लाखों सूत्र सवार इन सबके आसपास फिरते हैं। कई हजारों लाखों बंदर दोनों हाथों में लकड़ी लिए हुए और चौपदारी करते हुए तमाम पशु पक्षियों को मुजरा कराते हैं। प्रथम सबों को श्री जमुना जी के भीतर बाहर जो पशु पक्षी तिनको माफक मिसल के खड़ा करते हैं। पीछे अति बड़े आदाब से गुण सिफत तजल्ला को नूर तजल्ला को बोलते हुए बीच मैदान चांदनी चौक के ल्यावते। जो पशु पक्षी जैसा सिरदार है उसका उसी मरातिब से मुजरा करते हैं। जितेक वन बगीचे पशु पक्षी आदि उसके तले हैं तिसका धनी कह के आगू हक साबूत ठाम सहित नाम बयान करत। मुजरा भय पीछे फेर उसको बीच सबके खड़ा कर देते। इन विध से सकल पशु पक्षियों का मुजरा लेते हैं।
कबहू हजारों लाखों बंदर बागे पहन के और टोपियां दे के, फेंटा कमर से बांध के, छड़ियां हाथों में लेके, बीच चौक चांदनी के बेशुमार अपरंपार और बेखुद उन्मत्त होके, बीच हाल नूर जमाल के नाचते हुए हक हादी रूहों को हंसाते। कई बंदर बकरे के सवार होके मुजरा करत, कई बंदर ऊपर घोड़ों के सवार होके बीच मैदान चौक चांदनी के आड़े टेढ़े सीधे कोड़ देते। कभी ऊपर मस्तक हस्तियों को कुलते हैं और हस्तियों से हरित लड़ाते हैं, कहूं घोड़ों को नचाते हैं, कहूं सिंहों से सिंह, हाथी से हाथी, घोड़े से घोड़े, शेरों से शेर, रीछों से रीछ, मेढ़ों से मेढ़े, बिकों से बिक, बांदरों से बांदर, पशुओं से पशु, पक्षियों से पक्षी, सात निज निज जोनियों के आनंद रस में भीज भीज के रस किलोले करते। कदी निज निज जोनों से वर्जित जे जोने हैं, तिन जोनों से उमड़ उमड़ और घुमड़ घुमड़ के लड़ते। कहूं हजारों लाखों बंदर अंतरिक्ष निराधार आकाश में गुलाटे लेते हैं और गुलाटों गुलाटों आकाश से उतरकर जिमी पर, चांदनी चौक के जिमी पे खड़े होकर मुजरा बजाते। कहूं हजारों लाखों कोटों कबूतर अपनी गत दिखाते हैं और सुआ मैना मीठी मीठी प्रेम रस की सुंदर बतियां कह के कई विध का सुख देते हैं और पक्षी नवल नवल नाम लेके पुकारते हैं। कई हजारों लाखों बंदर नक्कारे और नौबते बजाते हैं, कई हजारों लाखों बंदर तुरई और करनाल को बजाते। कई हजारों लाखों रीछों के झुंड आगू अरस बीच चांदनी चौक के दोनों हाथों से तालियां दे दे और फिरकी ले ले तथा थई थई नाचते और नाच नाच के आड़ी टेढ़ी गुलाटियां लेते हैं और गुलाटियां दय दय के आगू अक्षरातीत के मुजरा बजाते हैं और रोम रोम मग्न हो जाते हैं। और कहूं बंदर नट डोरी नूर की लेके लाल हरे वृक्षों से जो बीच चांदनी चौक के हैं बरत बांधते और सुंदर हेम कंचन चांदी नूर के घट तले से ऊपर को उतरते उतरते ऊपर सिर अपने के रख के ऊपर बरत के चढ़ते हैं और दोनों हाथों से घटों को पकड़े हैं और दोनों पांव से ऊपर डोरी के चलते हैं और नजर श्री राज जी से बांधे। जब मध्य डोरी के सामने श्री राज के पहुंचते हैं तब डोरी और कमर अपनी को बेसुमार हिलाते हैं और सहित डोरी के झूलते और श्री राज श्री ठाकुरानी जी को और संपूर्ण साथ को बेसुमार हंसाते और विद विद से रिझाते हैं। सैकड़ों हजारों बंदर पोशाकें पहरे हुए, घट सिर पर धरे हुए, हरे वृक्ष से चल के लाल वृक्ष पे हो उतर के आगू अक्षरातीत के जाय के जमीन खिजमत की चूमते और कदी रीक्षण की कतारें चढ़ती हैं और दूसरे वृक्षों पे हो उतर के आगू अक्षरातीत के जाके सेजदा बजाते और कदी बीच बीच रीछ बीच बीच मंदर चढ़ते और दूसरे वृक्ष पे हो उतर के आगू माशूक के जाके सिर और नाक के ताई फेर फेर जमीन से मलते और देख देख अद्भुत तमाशे इनके हक हादी रूहें हंस हंस के
फेर फेर हंसते, और आगू पूरन ब्रह्म के अक्षरातीत के कोई कूदते हैं, कोई फांसते हैं, कोई दौड़ते हैं, कोई लड़ते हैं, कोई भिड़ते हैं, कोई भागते हैं, कोई पीछू उनके पड़ते हैं, कोई अनंत कोट विध से गाते हैं, कोई अनंत कोट विध से बजाते हैं, कोई तले से ऊपर को चढ़ते हैं, कोई ऊपर से तले उतरते हैं, कोई छिन्न छिन्न पल पल में नई नई बोलियां बोलते हैं, कोई चाल सबों की चलते हैं, कोई मग्न हो के कई विध का नृत्य करते हैं, कोई संपूर्ण पशु पक्षियों की बोलचाल की नकल करते हैं। या विध से श्री राजश्री ठाकुरानी जी ऊपर तीसरी भूम की पड़साल के 2 घड़ी व्यतीत करते हैं। ये शोभा चांदनी चौक पशु पक्षियों की, हर 25 पक्षों की, आसमान की चिमिकी, पीछे 2 घड़ी के संपूर्ण पशु पक्षी, वन बगीचे, महल मंदिरों को बीच मेहर नजर, अमृत रस सिंध के भिजाए भिजाए डुबाए डुबाए के तरफ 4 मंदिर की दहलान के श्री राजश्री ठाकुरानी जी सहित समस्त सुंदर साथ के मुतवजह हुए। सुंदर साथ ऐसी सुंदर, यहां के भाव के अनुसार सुबह 6 बजे से 2 घड़ी पौने 7 बजे तक कि ये जो लीला है उसको अपने अंतर में भराएंगे। जैसे सभी पक्ष उस जिमी को चूमते हैं जिस जिमी पे धनी के चरण कमल पड़ते हैं, और वो चरण कमल के अंदर जो लीके हैं उसका दीदार करते हैं, उसके जल को पीते हैं, उस बेली के फूल को चूमते हैं। ऐसी सुंदर शोभा हम अपने चितवन से, आत्माएं अपने चितवन से ये देख सकते। तो सुंदर साथ ऐसी सुंदर शोभा के बाद अब जो दहलान है वहां पे राज्य का श्रृंगार और आसमानी मंदिर में श्यामा जी का श्रृंगार, और उसको अपने दिल में भराएंगे। बस इसके पहले कि हम सब अपनी सुरता को तीजी भूमि पर रखें और सभी स्वरूपों के दीदार करें प्रेम से भरकर, और याद रखें सुंदर साथ, जो श्यामा जी के श्रृंगार का मंदिर है वो आसमानी रंग का है, जो इश्क का सागर है, घृत सागर। तो उस घृत सागर रूपी आसमानी मंदिर में श्यामा जी विराजमान होती हैं। 4 सखियां उनका श्रृंगार कराती हैं,
लेकिन 12,000 की 12,000 सखियां उन चारों के अंदर विराजमान हुए के उनका श्रृंगार करने का सुख हासिल करती। 4 सखियां दहलान पर विराजमान हुए के श्री प्राण प्रीतम राज्य का श्रृंगार करती। तो सभी सखियां उन 4 सखियों के अंदर विराजमान हुए के राज्य का श्रृंगार करने का सुख प्राप्त करती है। सुंदर साथ जी, ऐसी तीजी भौम की पड़साल का रस अपने हृदय में भरकर अब जुगल स्वरूप का श्रृंगार की शोभा, श्रृंगार करने का सुख, आशा पूरो सुख देव नए नए कराऊं श्रृंगार, देव पूरी मस्ती ना बेहोशी, सुख लेऊं सब अंग समार। धनी आपकी आत्मा के दिल में यही इच्छा है कि मैं जुगल स्वरूप का ऐसे श्रृंगार करूं कि हर श्रृंगार से अरस परस होगी, उनके हर अंगों से अरस परस हो जाए और हर अंग में जो इश्क का सागर बसता है उस इश्क के सागर का रस पी। अंग देखे जेते सूरत के सो तो सारे इश्क सागर, गुण हक बाहिर देखावत इन बातों मोमिन कादर। हम ब्रह्म सृष्टियां की मेहर भरी नजर आपकी हमारे ऊपर है और आपकी इस नजर के बल से तारतम का बल लेते हुए, निस्बत का बल लेते हुए, आपके हुक्म का बल लेते हुए मेरी आत्मा की सुरता परम धाम में ऐसे सुंदर लीलाओं का रस पीती है और अब इसी में डूबते हुए सभी सुंदर साथ को यहां पर मेरा कोटान कोट प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, बोलिए श्री सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।